स्टूडेंट्स जेई एडवांस का रिवीजन हम कर रहे हैं और उसमें काइनेमेटिक्स चैप्टर से हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें काइनेमेटिक्स के अंदर जो है इस 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन थे हमने इस पार्ट 1 में कर चुके हैं, यानी कि इससे पहले वाले जो वीडियोस हमने दिए हैं उसमें कर चुके हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन पूरी तरह से जेई एडवांस को फोकस करके हमने लिया है और ये सारे के सारे मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको पता है जेई एडवांस में मल्टी करेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं जेई मेंस के अंदर। ओके, तो जेई एडवांस और हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल भी होगा वो जेई एडवांस के लेवल का होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो आप इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जेई एडवांस के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है पूरी सीरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए, द ब्लॉक्स आर ऑफ इक्वल मास। ये ब्लॉक्स, दो ब्लॉक्स दे रखे हैं, दोनों इक्वल मास के हैं, पुली फिक्स है और इन द पोजिशंस ऑन ए मूव्स डाउन विद ए स्पीड यू, ये मूव कर रहा है। ओके, और जहाँ दे रखा है कि एंड वी बी द स्पीड ऑफ बी, ये बी बी इसकी स्पीड है, राइट। और यहाँ पे जो चीज़ें हम यहाँ पे देखनी है, हमें ऑप्शन जो देखना है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बी विल नेवर लूज कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड, ऐसा पोल पूछा है कि भाई बी ग्राउंड से कांटेक्ट लूज करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको पता है कि ग्राउंड से कांटेक्ट लूज करेगा या कोई भी ऑब्जेक्ट और कांटेक्ट लूज कर रहा है, इसका मतलब कि वहां पे नॉर्मल रिएक्शन उसका 0 होना जरूरी है। कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी, कोई ब्लॉक कांटेक्ट छूट रहा है कि नहीं, उसका कांटेक्ट रिलीज कर रहा है कि नहीं, कांटेक्ट हट रहा है कि नहीं, इसके लिए जरूरी है ये चेक करना कि उसका नॉर्मल रिएक्शन 0 हुआ है या नहीं। अगर 0 होता है इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन उसका 0 हो रहा है, इसका मतलब कांटेक्ट छूटेगा। तो हम देखते हैं कि इसका नॉर्मल रिएक्शन 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। ये यू की स्पीड है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये mg है और इधर आपका टेंशन t है। सेम टेंशन यहाँ से आ रही है क्योंकि स्ट्रिंग सिंगल सेम स्ट्रिंग है और मासलेस स्ट्रिंग है। और साथ में तो यहाँ पे देखोगे तो ये mg, क्योंकि इसका मास भी m ही है जितना इसका मास है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे n है। ओके, तो इसका अगर देखेंगे तो देखिए, मान के चलते कि एक्सेलरेशन ये यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन मान लेते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि देखिए कुछ एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे जैसा दिख रहा है। तो अब एक्सेलरेशन मान के चल रहे कि ए है एक्सेलरेशन। ओके, तो इसका एक्सेलरेशन ए है, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए की क्वेश्चन हमारी बन जाएगी यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो इसके दो कंपोनेंट, टी के दो कंपोनेंट, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, यहाँ पे टी साइन थीटा। ओके, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, ब्लॉक मूव कर रहा है। देखिए ब्लॉक मूव कर रहा है, लेकिन ब्लॉक मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल पे, सरफेस पे मूव कर रहा है, सरफेस पे ऐसे कांटेक्ट यहाँ पे लूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि वर्टिकल में इसके अलोंग कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसके अलोंग 0 है। क्या लिख सकते हो अगर 0, इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस है इनका वर्टिकल डायरेक्शन में। इसका मतलब इन दोनों को n प्लस टी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एम जी, हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अगर हमें बेसिकली ये देखना है कि ये नॉर्मल रिएक्शन 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए t का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डालिए, यानी कि t की वैल्यू क्या रख सकते हैं, t इक्वल टू एम जी, यहाँ से आपका t की वैल्यू उठा के डाल लीजिए। और ये t की वैल्यू कितनी होगी, t इक्वल टू यहाँ पे उसको ले जाइए एम जी माइनस एम ए, एम जी माइनस एम ए, ये वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, क्या पुट कर देते हैं, तो वैल्यू होगी n प्लस टी साइन थीटा, यानी कि एम जी साइन थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। ओके, दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये आएगा वैल्यू। ओके, नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन एक तरफ लेके चलता हूँ, दैट इज इक्वल टू उधर की तरफ लेके जाइए उसको एम जी, और इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ मैं, इसको एम जी साइन थीटा को यहाँ लेके जाता हूँ, तो एम जी माइनस एम जी साइन थीटा। ओके, और प्लस एम इंटू ए कॉस साइन थीटा। एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो होगा भाई। ओके, नॉन जीरो तो होगा नहीं, मतलब सॉरी 0 तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी उसकी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होगा कि एम जी इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ओके, और प्लस एम इंटू ए साइन थीटा।
ओके, तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। आप यहाँ से देख सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि भाई इसकी साइन थीटा की वैल्यू आपकी 1 नहीं होगी। 1 तभी होगी जब 90 डिग्री हो जाए, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, ये कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। दूसरा चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एम ए साइन थीटा, तो ये भी वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। एक्सेलरेशन इसका कुछ है, तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन कुछ देर के लिए मान के चलते भी कि एक्सेलरेशन 0 है, फिर भी ये क्वांटिटी ये 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 तभी होगी जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाए। एंगल 90 डिग्री का मतलब कि ये बिल्कुल इस तरह से हो जाए, ये थ्रेड इस तरह से हो जाए, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं लग रहा। तो नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, यहाँ पे 0 नहीं होगा। दैट मीन्स कॉन्टेक्ट लूज नहीं करेगा कभी भी, किसी भी सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं होगा, कॉन्टेक्ट लूज नहीं करेगा, राइट। ये चीज हम कर सकते हैं। द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ बी। ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन ए है, तो इस थ्रेड का भी वही एक्सेलरेशन होगा ए। अब ए का जो एक्सेलरेशन इसका होगा, वही जो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा, यानी इस थ्रेड का होगा, वही इस थ्रेड का होगा। और थ्रेड का होगा तो इसका एक कंपोनेंट ये होगा, ए कॉस थीटा। ओके, ए कॉस थीटा। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ए, यानी एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा? ए के बराबर, स्मॉल ए के बराबर, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ बी। बी का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए कॉस थीटा, यानी कि ए कभी भी ए कॉस थीटा के बराबर नहीं होगा। किस कंडीशन में हो सकता है? जो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि ये बिल्कुल थीटा की वैल्यू 1 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब कि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए। ऐसा दिख नहीं रहा, जैसा सिचुएशन दे रखा है उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर नहीं है। ठीक है, ये चीज नहीं हो सकती। उसके बाद देखते हैं कि अगला जो चीज है, अगला पॉइंट, इनकी वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना हमें। तो उसके लिए थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जगह की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं एक डायग्राम हमने बना के रखा है कि जिससे कि आपको थोड़ा आसान है समझने में। हम क्या करते हैं कि देखिए, मान के चलते कि ये क्या हुआ, ये नीचे गया, ये नीचे गया कुछ वाई। ओके, ये वाई गया, तो जब ये ब्लॉक वाई नीचे जाएगा तो ये थ्रेड भी नीचे आएगा, ये थ्रेड, और ये थ्रेड यानी कि ये थ्रेड, ये इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी समझ लीजिए, और ये थ्रेड नीचे जाएगा उतना ही थ्रेड ये ऊपर जाएगा। ओके, ये थ्रेड ऊपर जाएगा। अब ये थ्रेड ऊपर जाएगा तो ब्लॉक किस तरफ खींच रहा होगा, यानी कि अगर मैं बोलूँ ये वाई है, ये वाई है कुछ देर के लिए, है ना, क्योंकि ये वाई है इधर, तो इतना डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का होगा उतना ही इस थ्रेड का होगा, और उतना ही इस थ्रेड का होगा, तो ये वाई है। ओके, तो ये ब्लॉक किस तरफ जाएगा, ये कुछ यहाँ पे कुछ देर के बाद मैं बोलता हूँ कि ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्टेप पीछे ले लेता हूँ मैं बोलता हूँ कि ये यहाँ पे पहुँच गया। ओके, अब ये पहुँचेगा, ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो ये नया जो थ्रेड होगा वो थ्रेड है यहाँ, ठीक है, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे जो चीज आप देखोगे, देखिए ये है वाई, और ये इस चीज को हम थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दें। बोलने का मतलब कि यहाँ से यहाँ मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, परपेंडिकुलर में डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। और तो ये डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, कुछ मैं उसको वाई डैश बोल देता हूँ, ये वाला। ओके, उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है, या इनको इसमें हमने इसको कितना बोला है, इसको एक्स लिया है, ठीक है ना। तो इसको जैसे ये एक्स है, इसको ये एक्स बोला गया है, ये वाला एक्स, ये एक्स है और ये वाई है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक तरह से क्या है, इसका कंपोनेंट निकाल सकते हो, एक्स कॉस थीटा इक्वल टू वाई। ओके, ये एक्स कॉस थीटा इक्वल टू वाई, इस तरह से। इसका थोड़ा सा अगर आप डायग्राम बड़ा करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, ये बड़ा डायग्राम करना चाहते हो, ये यहाँ से यहाँ, ये और ये यहाँ से यहाँ, ये क्या है, एक्स है, और ये क्या है, ये है वाई, एक्स है। ओके, तो ये थीटा है, तो यहाँ पे आप इसका कंपोनेंट ये होगा, इसका कंपोनेंट ये होगा, क्योंकि ये बड़ा है। तो यहाँ से आपको अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये क्या होगा, dx बाई डी टी कॉस थीटा इक्वल टू dy बाई डी टी। ओके, और ये क्या है, दिस इज द वी एक्स कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू वी वाई। ओके, वी एक्स कॉस थीटा, और वी एक्स कॉस थीटा मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है, दैट मीन्स
वी बी कॉस थीटा, और दैट इज इक्वल टू वी वाई, मतलब ये वी वाई मतलब आपका ये यू स्पीड यू, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें वी बी इक्वल टू यू बाई कॉस थीटा। ओके, यू बाई कॉस थीटा, यहाँ से आप देख सकते हो यू बाई कॉस थीटा आप आराम से निकाल सकते हो। सिंपल सा आपको कांस्टेंट रिलेशन है और साथ में थोड़ी सी ज्योमेट्री आपको यूज करनी है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भी बस ये है कि एक तरह से कांस्टेंट रिलेशन का और रिलेटिव मोशन का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट रिलेशन ही है पूरी तरह से। और यहाँ पे देखिए एक चीज है, पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ लो। यहाँ पे पुली भी मूव कर रही है, नॉर्मली पुली मूव नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे पुली भी मूव कर रही है। ओके, अब मैं बोलता हूँ कि इसकी जो स्पीड है वी ए है, इसकी स्पीड वी बी है, और इसका ये, तो मैं बोलता हूँ थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद अगला जो सीन आएगा हमारे पास, अगला डायग्राम आएगा, वो पुली कुछ यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा, और ये जो है ना ये थ्रेड, यहाँ से थ्रेड थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब मैं बोलता हूँ कि ये थोड़ा बढ़ गया, और ये जो है ये थोड़ा घट, ये पुली भी बढ़ गया है ना, और इसको मैं क्या बोलूँ एक्स बोल दूँ, और ये पुली जो है ना ये घट गया, यहाँ पे घट गया। ओके, ये देखोगे तो घट गया, राइट, ये घट गया, क्या इसको बोलता हूँ कि एक्स बी बोल दो, और ये एक्स बढ़ गया, ये बढ़ गया, एक पुली यहाँ पे चली गई और ये वाला बढ़ गया, तो ये बढ़ गया, तो इसको एक्स ए बोल देता हूँ, राइट। अब कांस्टेंट रिलेशन आपको ये बोलती है कि जो थ्रेड की लेंथ है वो कांस्टेंट होना है, कांस्टेंट रहना है उसको। ओके, थ्रेड का लेंथ जो शुरू में था और बाद में था वो दोनों बराबर होना है, ऐसा बोला इन्होंने कि कांस्टेंट रिलेशन में आपको ये बोलते हैं। तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, इस लेंथ को मैं बोलता हूँ कि क्या L1, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो उसको मैं बोलता हूँ ये L1 है और ये L2 है, L1 है और ये L2 है बात सुनने, ये L1 है और ये L2 है। तो अभी जो नया लेंथ आएगा, अब देखिए अब जो नया लेंथ क्या होगा, ये तो थोड़ा घट गया, इस लेंथ में थोड़ा घट गया, कितना घट गया, तो ये थोड़ा सा लेंथ यहाँ से यहाँ तक घट गया ये, तो दिस इज L1 माइनस एक्स बी इतना घट गया, और इतना बढ़ पुली यहाँ से आ गया, तो पुली इसकी वजह से बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया, एक्स बढ़ गया, ये नया लेंथ हो गया यहाँ, मतलब किसका लेंथ नया हो गया, जब ब्लॉक यहाँ पे जाएगा, पुली यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ अब नया वाला ये वाला होगा, प्लस इसका जो नया लेंथ होगा ये प्लस ये, मतलब पहले इतना था L2 था, लेकिन L2 में अब क्या होगा, इतना बढ़ गया, प्लस एक्स ए बढ़ गया, आई बात समझे, एक्स ए बढ़ गया, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं L1 कट जाएगा, और यहाँ से इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, तो एक्स बी इक्वल टू एक्स ए प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अगर थोड़ा देखोगे, मतलब डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ये वी बी इक्वल टू बी ए प्लस यू, कोई है जो मैच कर रहा, ओके, तो ये आप आंसर दे सकते हो इसका, ठीक है। टू ब्लॉक्स हैव एक्सेलरेशन ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे एक और चीज है, देखिए कि इनके बीच में एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है आपको। तो एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालोगे, निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम वेलोसिटी का जो रिलेशन निकला है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तभी तो एक्सेलरेशन मिलता है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ए बी दैट इज इक्वल टू, ये देखिए आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए हो जाएगा, प्लस पुली क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ऐसे दे रखा है इन्होंने कि पुली जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो वो डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कितना होगा, 0 होगा, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये आसानी से आप देख सकते हो। ओके, ये आप देख सकते हो इसको आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए क्वेश्चंस मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस एडवांस के हैं, तो लेवल भी देखिए थोड़ा एडवांस लेवल का ही, थोड़ा क्या एडवांस लेवल ही है कम्प्लीटली। ओके, इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे यहाँ पे, आपको ज़्यादा इजी क्वेश्चन चाहिए तो मेरे मेंस वाले जो सीरीज हैं उसमें देखना चाहिए, मेंस वाले में इजी क्वेश्चंस होंगे रिलेटिवली। ओके,
यहाँ पे एडवांस के लिए हम दे रहे हैं क्वेश्चंस, उसी के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव करते हैं। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड एट डिफरेंट एंगल। ओके, डिफरेंट एंगल, तो एक डिफरेंट एंगल, अब ऐसा दिया है कि आप इसका और इनका एंगल θ1 है और ये θ2 है, ठीक है ना, ये θ2 है और दे हैव द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज सेम है और ये r है और देयर टाइम ऑफ फ्लाइट r, ये दे रखा है इन्होंने टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इसका t1 बोल दिया तो इसका t2 बोल दिया। ओके, t1 एंड t2 बोल दिया यहाँ पे आपको। तो एक चीज आपको देख सकते हो कि देखिए ऐसा तभी होता है जब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब थीटा और θ1 θ2 में क्या रिलेशन होगा, तो θ2 जो होगा 190 माइनस θ1 हो जाएगा। एक रिलेशन तो आपको यहाँ से θ2 तो एक रिलेशन तो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा, θ2 इक्वल टू 90 माइनस θ1। ओके, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तभी रेंज सेम होगी, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल के देख सकते हो। वो किसका फॉर्मूला, तो रेंज का फॉर्मूला। ओके, रेंज का फॉर्मूला जो आएगा उसमें sin 2 थीटा आता है, sin 2 में हम यहाँ पे, तो एक तो यहाँ से आप देख सकते हो ये सही नहीं होगा। तो दूसरा नेक्स्ट आते हैं कि अच्छा टाइम की बात करते हैं, तो t1 जो होगा वो कितनी होगी, 2u, ओके, दोनों की सेम स्पीड से है ना, सेम स्पीड, 2u sin θ1 बाई g और t2 जो होगा वो होगा 2u sin θ2 बाई g। अब इसको क्या करेंगे कि आपको 90 माइनस θ2 जो होगा 90 माइनस θ है, तो ये आएगा 2u cos θ1 बाई g आएगा। ओके, 2u cos θ1 बाई ये आएगा। और इसको क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे यानी कि t1 बाई t2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा tan θ1, ये रिलेशन आपका एक r है, बहुत आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये आपको ये सही है तो ये तो गलत है, सही नहीं आ रहा। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है कि t1 और t2 में रिलेशन निकालने हैं। तो इसको देखते हैं ये वाला कैसे रिलेशन आ पाएगा, या इसको जब ये सही है तो ये सही नहीं है, सही नहीं होगा, ऑफ कोर्स निकाल के देख सकते हो। अगला जो देखते हैं हम कि sin θ1 की वैल्यू क्या होगी और sin θ2 की। तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा, t1 बाई sin θ1 दैट इज इक्वल टू 2u बाई जी। और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ये क्या आएगा, तो t2 बाई sin θ2 दैट इज इक्वल टू sin θ2 बिकॉज ये क्या हो जाएगा 2u बाई जी। तो आप देख सकते हो ये दोनों क्वांटिटी जो आ रहे हैं वो दोनों बराबर है, मतलब ये और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये तो बराबर है। ओके, तो यहाँ से एक कर सकते हो क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। अगले ना क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th, उसके बाद 9th पे आते हैं, 9th क्वेश्चन। ओके, 9th क्वेश्चन पे आते हैं, देख लीजिए। ये रिलेटिव मोशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन का। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली क्या है, ऐसा दिया है कि एक पार्टिकल है वो उसकी वेलोसिटी दे रखी है और दूसरा पार्टिकल है वो यहाँ से स्टार्ट करता है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है। अब इनके बीच में जो पास मतलब ये दोनों मूव करना शुरू कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है कि वो मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में जो होगा वो क्या होगा, और जब जिस टाइम पे मिनिमम डिस्टेंस होगी वो टाइम क्या होगा। ये दो चीज़ें मेरे ख्याल से यहाँ पे पूछी हुई है, देख लेते हैं एक बार। तो वेलोसिटी देखिए, एक की वेलोसिटी va, यानी एक की वेलोसिटी जो है अगर देखा जाए तो वेलोसिटी अगर देखा जाए तो एक की क्या है आई कैप जे कैप, ये है कौन सा va, ये है va। ओके, दूसरा जो है vp वो कौन सा है,
तो माइनस होगा, ये वाला होगा, तो दिस इज द वी बी और दैट इज इक्वल टू, ओके, ये होगा इफ आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन देम। आर, अब ये क्या है, तो ये एक काम करते हैं इसको, बेसिकली ये यहाँ पे नहीं है, किसी और पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा उस बैक जाएंगे, यहाँ दूसरा पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इसकी वेलोसिटी जो दे रखी है इन्होंने, ये दे रखी है, ओके, v माइनस वी जे दे रखी है वेलोसिटी। ये कौन सा है, दूसरा वाला पॉइंट है b, ये a है और ये b है। अब क्या है कि इन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन, देखिए ये जाएगा, ये कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये ऐसे जाएगा और ये देखा जाए तो ये ऐसे जाएगा। अब इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन चाहिए, मिनिमम सेपरेशन कब होगा, तो इसके लिए या तो आप क्या करिए कि ऐसे बोला गया है, इफ आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव सेपरेशन बोला गया है। दो तरीके से कर सकते हो आप। एक तरीका ये है कि इसका टी टाइम पे इसका आप ये निकालिए, इसके पोजीशन निकालिए, पोजीशन वेक्टर, और उसी टी टाइम पे इसका पोजीशन वेक्टर निकालिए, उनके बीच का जो सेपरेशन निकालिए और उसके बाद आप उसको ये करिए, मिनिमाइज करिए, मैक्सिमम मिनिमा निकाल के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, पहला तरीका। लेकिन ये काफ़ी लंबा जाएगा, ये लंबा जाएगा, शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए आपका ये जो है इस पे एक तरह से क्या करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का हम इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का ये तो ऐसे जाएगा किसी टाइम पे, अब किसी टाइम पे उस समय हमारा क्या होगा कि ये मिनिमम इस पे परपेंडिकुलर अगर पड़े ऐसे, या उसके लिए हम बोले कि ये डायग्राम मैंने दे रखी है और ये डायग्राम आपको काफ़ी क्लियर करेगा। तो रिलेटिव, सबसे पहले आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए, वी ए दे रखा है वी आई कैप प्लस वी जे कैप, और दूसरा है वी बी, वो क्या है, तो माइनस वी जे, ओके, वी जे ऐसा दे रखा है। अब ये क्या है, तो वी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको आप निकालोगे तो दिस माइनस दिस वी आई कैप प्लस टू वी जे कैप, ये है रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ये क्या है, ए का बी के रिस्पेक्ट में, जब ए का बी के रिस्पेक्ट में निकालोगे, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो पॉइंट रेस्ट पे दिखता है, ओके, तो रेस्ट पे दिखता है। अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ आपको डायरेक्शन जो दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा, ये वाला, ये डायरेक्शन दिखेगा, ठीक है। और इस समय बी जो होगा वो रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो बी के रिस्पेक्ट में आपने एक्सेलरेशन निकाली है, तो बी जो होगा वो रेस्ट पे अपने आप को देखेगा। अब यहाँ से ये देखिए, ये है रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब हम क्या करते हैं, बी से परपेंडिकुलर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हमारा मिनिमम होगा, मिनिमम ये, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस होगी, राइट। अब ये आपका डी है, ये डी है, हमारा मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला मिनिमम डिस्टेंस है। कैसे निकालेंगे भाई, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, यानी कि दिस इज द डी, देखिए ये डी है, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा है, समझ में बात। ये अब साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से कहाँ कितना लाए, कैसे लाए, तो दिस इज साइन थीटा की वैल्यू लाएंगे, साइन थीटा के वैल्यू जो आएगी वो कैसे आएगी, तो यहाँ से आप ला सकते हो, दिस इज बेसिकली टैन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और टैन थीटा की वैल्यू एक बार आ गई तो देखिए टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेसिकली टैन थीटा की, या एक स्टेप में ले लेता हूँ, टैन थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, यानी कि 2v बाई v, तो दिस इज इक्वल टू 2, और तो अगर ये है tan थीटा की वैल्यू आपकी 2 1 तो √5 हो जाएगी, तो sin थीटा की वैल्यू जो आएगी वो हाइट अपॉन बेस 2 बाई √5 ये आ जाएगा, ओके, sin थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें तो चाहिए ये ना, हमें तो ये चाहिए r मिनिमम, तो r मिनिमम जो होगा वो दैट इज इक्वल टू d sin थीटा दैट इज इक्वल टू d इंटू 2 बाई √5, देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो ये होगा मिनिमम डिस्टेंस। रिलेटिव वेलोसिटी पे दूसरे वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर जो डालेंगे वही मिनिमम डिस्टेंस होगा, वही लीस्ट डिस्टेंस होगा। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2d/5, ओके। हमें चाहिए
टाइम चाहिए, वो टाइम चाहिए जब ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। देखिए क्या लिखा है, एंड टी नॉट बी द टाइम व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज मिनिमम। ओके, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम इज मिनिमम। तो वो टाइम चाहिए, टाइम बेसिकली यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, ये एक कहाँ से कहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा ए, वो टाइम हमें चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो ए की जो वेलोसिटी है वो निकाल, मतलब स्पीड जो है वो निकाल लीजिए। ओके, और ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, तो डी है, डी कॉस थीटा इधर आ जाएगा। टाइम बेसिकली हमें चाहिए, तो टाइम हमें निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो टी इक्वल टू टी नॉट लिखा नहीं ना, टी नॉट बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस का क्रंच है। टी नॉट इक्वल टू ये डिस्टेंस डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए डी कॉस थीटा, और जो रिलेटिव जो वेलोसिटी है, ये कौन सा रिलेटिव वेलोसिटी, ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √5v, इसका मैग्नीट्यूड आएगा √5v, ये आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन, तो ये आएगा √5v। ओके, साइन थीटा के कॉस थीटा का वैल्यू लेके आ सकते हो क्या, बिल्कुल, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू ले आएंगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू आप देखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√5 ये आएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएंगे यहाँ से d/√5v, और कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 1/√5 आएगी। ओके, √5, इसको थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करेंगे यानी सॉल्व करेंगे, तो d/5v यही तो आएगा। ओके, ये आएगा टी नॉट ये आएगा, टी नॉट क्या है, d/5v, करेक्ट है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, कि ग्राफ ऑफ आर वर्सेस टाइम इज स्ट्रेट लाइन वर्सेस, ओके, स्ट्रेट लाइन। तो ये बोला कि ग्राफ ऑफ आर वर्सेस टाइम, ये जो है आर, और यानी कि जो आर आया और जो टाइम है वो स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट ग्राफ ऑफ आर वर्सेस टाइम इज सर्कल, ये सर्कल नहीं होगा क्योंकि इक्वेशंस उस तरह के नहीं आएंगे। इक्वेशंस के लिए, सर्कल के लिए इक्वेशन होना चाहिए x² + y² = RS, मतलब कुछ कांस्टेंट, x² + R² = सम कांस्टेंट, तो वो चीज नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 10th क्वेश्चन। ओके, 10th क्वेश्चन में तो यहाँ पे देखिए एक बोर्ड है जिसपे दो आदमी है, एक ए है और एक बी है, और इनकी वेलोसिटी दे रखी है, और उसके बाद कुछ पॉइंट्स मतलब कुछ पूछे गए हैं ये चीजें। तो आप देख सकते हो कि बोर्ड है, इस बोर्ड की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी दे रखी है v। ओके, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोर्ड, यार देखिए बोर्ड है, ठीक है ना, बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दे रखा है, और मैन ए इज रनिंग विद ए वेलोसिटी 2v विद रिस्पेक्ट टू, तो v a दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज इक्वल टू 2v, राइट, 2v i कैप, और v b का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखा है, ठीक है, b इज रनिंग विद -2v i कैप, ओके, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, बोथ मेन स्टार्स रनिंग फ्रॉम द अपोजिट एंड ऑफ द बोर्ड। ओके, आप देख सकते हैं ये चीज दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है और ये दे रखी है। ओके, तो ये चीज है, यहाँ पे देखिए, रनिंग फ्रॉम द अपोजिट एंड्स ऑफ द बोर्ड एट द सेम टाइम। ओके, लेंथ ऑफ द बोर्ड इज l, लेंथ ऑफ दोनों, अब लेंथ यहाँ से यहाँ जो लेंथ है वो दे रखी है कि l है। ओके, तो इफ दे मीट आफ्टर टाइम t, तो देखिए दोनों मिल रहे हैं, तो अच्छा होगा इसको हम अगर रिलेटिव मोशन से करें, तो रिलेटिव मोशन से हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो रिलेटिव मोशन से अगर करेंगे आप, तो भी ए रिस्पेक्ट टू बी वो क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से भी ए माइनस भी बी आप कर सकते हो, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए इसको, तो सीधे यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, तो क्या होगा 2v माइनस, क्योंकि सब आई कैप में है, तो या तो आप आई कैप सिंपली आप ले लोगे, तो माइनस ऑफ माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस 2v आई कैप, इसको करेंगे आप सॉल्व, तो आएगा कितना 4v आई कैप, 4v आई कैप ये है। अब आपको तो चाहिए ना टाइम ना, वैल्यू ऑफ t चाहिए आपको, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है भाई l, और स्पीड कितनी है, तो 4 रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी, तो l/4
4 ये आ जाएगा इतना। ओके, ऑफ कोर्स ये वाला गलत है, ये सही हो गया। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी निकाला है तो रिलेटिव डिस्टेंस आपको एल है इनके बीच में, दोनों मिलके एल को कवर करेंगे। जब मिल जाएंगे, जब मिलेंगे तो कितना कवर करेंगे भाई, ये कुछ हो सकता है कुछ दूर आया हो और कुछ दूर ये आया हो, लेकिन दोनों मिलके कितना कवर करेंगे, एल ही तो कवर करेंगे। एल ही तो करेंगे कवर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन बी विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड इन टाइम टी इज। ओके, तो उसका बोर्ड इसका देखते हैं कि एस ऑफ बी रिस्पेक्ट टू बोर्ड ये क्या होगा भाई, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी v ऑफ बी रिस्पेक्ट टू बोर्ड इनटू टी, बस ये कर लो। तो वेलोसिटी अब आप यहाँ पे निकालेंगे, वेलोसिटी क्या होगा, बोर्ड बी का बोर्ड के रिस्पेक्ट में जो आएगा, बोर्ड के रिस्पेक्ट में जो आएगा आप वहाँ पे डाल दीजिए, आ जाएगा। तो बोर्ड बी का बोर्ड के रिस्पेक्ट में, बी कितना स्पीड से चल रहा है भाई ये, और बोर्ड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये आएगा कितना, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर ले लें तो ये आपका -2v माइनस v इंटू टी कितना है, तो टी है L/4v इसको करेंगे आप, तो इसको करेंगे तो ये आएगा, ये रिलेटिव निकाल दिया मैंने, और 3L/4v ये आ गया आपका, ठीक है, 3L/4v आ गया। उसके बाद तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी रिस्पेक्ट टू बोर्ड, आपको बोर्ड के रिस्पेक्ट में निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो आपको स्पीड भी बोर्ड के स्पीड में, बोर्ड के रिस्पेक्ट में ही लेनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने बोर्ड के रिस्पेक्ट में लिया है, ठीक है। अगला चीज है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ए विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड इन टाइम टी। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ए विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड इन टाइम टी इज दिस। अब ए का चाहिए हमें, तो वही सेम चीज करना है, सेम काम करना है इसमें, v ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड, तो दैट इज इक्वल टू, नहीं v नहीं, s चाहिए ना हमें, तो हमें s चाहिए, तो इनटू इसको एक स्टेप में पीछे ले जाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे s ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड दैट इज इक्वल टू v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड इनटू t। तो सेम प्रोसेस करना जैसे वहां पे किया, और ये किसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आएगी b की कितनी आएगी भाई, तो b की आएगी इतनी, ये तो उसकी होगी, और a की आएगी 2v माइनस v इंटू टी कितना आएगा भाई, t आएगा L/4v, तो दैट इज इक्वल टू L/4, ये आ जाएगा आपका L/4 यहाँ पे 4v आ जाएगा, L/4v, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चाहिए था ना, v कट जाएगा, v तो L/4 ही बच जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो आएगा L/4 आ जाएगा, ये v कट जाएगा, v कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का आप लोग करिए, सेकेंड पार्ट में हम यहाँ तक रखते हैं, और इसके बाद कुछ अगले जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो थर्ड पार्ट में आपके पास अवेलेबल होंगे, इसके जस्ट बाद आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।